एक ज़माना था जब हम किसी फ़िल्म के विलन के बारे में सुनते ही अंदर से काँप जाते थे और रात को सोने से पहले भयानक सपने में उनकी शक्ल के दर्शन हो जाते थे। लेकिन आज मैंने एक ऐसी फ़िल्म के दर्शन किए हैं जिसने ना सिर्फ पूरे बॉलीवुड बल्कि विलन जैसे दमदार शब्द के ऊपर भी मोटा काला कलंक लगा दिया है। एक ऐसा ज़ख्म जिसको शायद नेटफ्लिक्स भाई साहब जिंदगी भर भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वाला दाग काफ़ी ज़िद्दी है और पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स की बदनामी करके ही दम लेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ मिसेस सीरियल किलर। देखो, हर बार मैं अपने वीडियो के एंड में किसी भी फिल्म को रेटिंग वाले स्टार्स देती हूँ, लेकिन आज मैं रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर हूँ और फिल्म की रेटिंग आपको पहले ही बताने के लिए तड़प रही हूँ। 5 में से -5 स्टार्स। अब ये कारनामा हुआ कैसे, वो आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कुएं में कूदना चाहते हो तो फिर इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। लगभग 2 घंटे का वक्त खर्च करना पड़ेगा। नहीं, फिल्म तो सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन जो बचा हुआ आधा घंटा है वो शायद किसी अच्छे हॉस्पिटल की तलाश करने में खर्च हो जाए, जहाँ पे अपने दिमाग का ऑपरेशन कराने के लिए ये फिल्म आपको मजबूर कर देगी। इस बार कहानी सोना मुखर्जी नाम की एक सीधी सादी लड़की के अराउंड लिखी गई है जो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है और उसके साथ खुशियों भरी नॉर्मल जिंदगी बिता रही है। अगर पूरी दुनिया भी इनके पति के खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी ये उनके ऊपर शक करने से पहले 1000 बार सोचेंगी और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बिना सोचे समझे उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। इनके पति हैं डॉक्टर मृत्युंजय मुखर्जी, जो पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यानी माँ के पेट से बच्चे को बाहर लाने जैसे जबरदस्त काम ये हंसते खेलते कर जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर है इमरान नाम के कड़क पुलिस इंस्पेक्टर का, जिनको वैसे तो शराब जैसी खतरनाक चीज की लत लगी हुई है, लेकिन अपनी ड्यूटी से ये उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ने में इनको एक्सपर्ट माना जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक से शहर में कुछ प्रेग्नेंट लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं और उसका सीधा शक डॉक्टर मृत्युंजय के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद इमरान साहब इनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल देते हैं। तब फिल्म में एंट्री होती है मिसेस सीरियल किलर यानी सोना मुखर्जी की, जो अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए ठीक उसी तरह क्राइम्स को रिपीट करने की कोशिश करती हैं जैसा एक सीरियल किलर प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ कर रहा है, ताकि उससे ये बात साबित हो जाए कि किलर मृत्युंजय नहीं बल्कि कोई और ही है जो कानून की पकड़ से बाहर है और अभी भी मासूम लड़कियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या सोना अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगी और अपने पति को जेल के पीछे से आजाद कर देंगी, या फिर सीरियल किलर को कॉपी करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे और इनकी आजादी भी खतरे में आ जाएगी? क्या इमरान सिर्फ पुलिस की नौकरी का फर्ज निभा रहे हैं, या फिर केस के साथ इनका कुछ पुराना कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से मृत्युंजय को हमेशा के लिए जेल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, असली सीरियल किलर आखिर है कौन और ये सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसे खतरनाक क्राइम को क्यों अंजाम दे रहा है? इन सभी टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म मिसेस सीरियल किलर। देखो, फिल्म का नाम पढ़ के और मेरी बातों को सुनकर आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यार फिल्म में तो अच्छा खासा सस्पेंस और थ्रिल भर भर के डाला गया है, तो फिर ये लड़की इसकी बुराई क्यों कर रही है? सच सच बोलूं, इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस सिर्फ एक ही है कि इस फिल्म से करण जौहर का नाम गायब कैसे हो गया। वरना ऐसी महान ऑस्कर विनिंग फिल्मों के पीछे अक्सर करण साहब का नाम जरूर होता है, लेकिन घबराइए मत, फराह खान और उनके पति शिरीष कुंदर ने उनकी कमी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया है। फिल्म में आपको कहानी के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा दिखाकर उसके पीछे कान में दर्द करने वाला म्यूजिक बजाकर ये एहसास दिलाया गया है कि भले ही कोरोना से हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन बॉलीवुड का टॉर्चर आखिरी सांस तक आपके साथ रहने वाला है। कहानी में मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल को तो आप भूल ही जाओ, लेकिन लॉजिक जैसे सबसे महत्वपूर्ण शब्द से भी इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब किसी मरे हुए इंसान की पहचान करने के लिए डीएनए या फिर साइंस का नहीं बल्कि उसके शरीर पे बने हुए टैटू का इस्तेमाल किया जाए और एक सीरियल किलर फोन पे अपने शिकार को हनीमून पैकेज मुफ्त में बांटने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका सामना कलंक जैसी खतरनाक फिल्म के बाप से हो चुका है। उसके ऊपर से जैकलीन ने अपनी एक्टिंग के इंजेक्शन की जो सुई आपके आंखों में चुभा दी है, वो सीधा आपकी अंतरात्मा को जिंदगी भर के लिए कोमा में पहुंचाने की ताकत रखती है और हो सकता है कि एक्टिंग जैसे शब्द के ऊपर से आपका भरोसा ही उठ जाए। बस फिल्म में जो एक अच्छी चीज है वो है मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस, जिनका थोड़ा बहुत साथ मोहित रैना ने देने की कोशिश की है, लेकिन डायरेक्टर साहब का दिल तो जैकलीन पे फिदा है, जिनको 90% स्क्रीन टाइम मुफ्त में लौटा दिया गया है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो मिसेस सीरियल किलर अपने नाम की तरह लोगों की जान लेने में 100% सक्सेसफुल जरूर हो जाएगी, लेकिन एंटरटेनमेंट, कहानी, एक्टिंग, सस्पेंस जैसे शब्दों से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब ये -5 वाला किस्सा पूरा कैसे हुआ वो आसान भाषा में समझ लीजिए। 1 स्टार तो करना चाहिए इस शो की कहानी लिखने वाले उन महान हाथों के लिए, 1 स्टार उस इंसान की सोच के लिए जिसने जैकलीन को फिल्म में लीड रोल देने के बारे में सोचा था, 1 स्टार उस डिक्शनरी के लिए जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर जैसे शब्दों की गलत मीनिंग सिखाई जाती है, 1 स्टार उस मशीन के लिए जिसमें फिल्म में पीछे बजने वाला म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया है, और 5वां स्टार कटेगा नेटफ्लिक्स भाई साहब की दरिया दिली के लिए, जिन्होंने ड्राइव के बाद एक बार फिर से हमारी मुलाकात एक जानलेवा फिल्म से कराई है, जिसके लिए भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।